डॉक्टर साहब बोले कि ये गाभिन तो नहीं है, अब गाभिन भी नहीं होगी, ये स्थिति है इसकी, और बाकी ये दूध देगी बराबर आपको। तो हम कहा बिना गाभिन के क्या दूध देगी, कहे नहीं आप इसको ट्राई करिए। धीरे धीरे हमने लगाना शुरू किया, ये निरंतर आज तक लग रही है। खरीदार तो आते हैं लेकिन अभी तक हमारा मूड ही नहीं है हटाने के लिए। किसी जानवर का दूध देने के लिए बच्चा देना भी बहुत ज़रूरी होता है, और अगर कोई गौ माता है या भैंस है, अगर वो बच्चा देती है उसके बाद ही वो दूध देना स्टार्ट करती है। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे एक गौ माता हम आपको ऐसी दिखाने वाले हैं जो 8 साल से दूध दे रही हैं, पर आज तक वो गाभिन नहीं हुई, उन्होंने बच्चा नहीं दिया, तो क्या आप भरोसा करेंगे? पर आपको भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको इस सच्चाई से रूबरू कराने वाले हैं। और ये कोई फेक बातें नहीं है, ये न्यूज़ भी अखबार में निकल चुकी है, सारे प्रूफ के साथ आज हम आए हैं आपके सामने। तो दर्शकों, आपसे निवेदन है कि वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। और ये आश्चर्य की बात है, एक अमेजिंग सी जानकारी है, कह सकते हैं आप दैवी शक्ति ही है। इस दैवी शक्ति को देखने के लिए आप इस वीडियो में बने रहें, और आपको अब हम ले चलते हैं ये कामधेनु गौ माता के पास में। ये कोई फेक बातें नहीं है, आपको मैं अखबार में भी निकल चुकी है ये न्यूज़, आपको मैं ये दिखाऊंगा भी। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि अखबार में भी ये न्यूज़ निकल चुकी है, आप देख सकते हैं। और सर ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट करके रखा है, और सर का एक बीज भंडार भी चलता है मेन रोड में। अभी आपको एड्रेस के बारे में भी जानकारी मिलेगी। इनका मैनेजमेंट आप देख सकते हैं, ऊपर सीमेंट की चादरें हैं जिस वजह से गर्मी नहीं लगती, और इस जो फॉर्म है इसके चारों तरफ पेड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, इस वजह से यहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं आती। और इनके खाने के लिए भी सर ने बहुत ही अच्छा व्यवस्था बना के रखी है। और साफ़ सफाई की बात अगर की जाए तो अभी तक मैं बड़े बड़े डेयरी फार्म में विजिट किया, पर ऐसी साफ़ सफाई नहीं रहती है। पर यहाँ पे सर ने छोटे से फार्म का इतना अच्छे से मैनेजमेंट किया है, इतनी अच्छी साफ़ सफाई, और एक भी बदबू यहाँ पे नहीं है। और ये फार्म आप खुद ही देख सकते हैं, इतना अच्छा इन्होंने सेटअप किया, मैनेजमेंट किया, अच्छा खासा इन्हें हरा चारा वगैरह सब कुछ देते हैं। तो सबको देखने के लिए नसीब भी नहीं होता। और अगर मेरे जो दर्शक ये वीडियो देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही भाग्यशाली होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं, और माता रानी का दर्शन करने के लिए मिल रहा है। और ये कोई फेक बात नहीं करता मैं, आप देख सकते हैं प्रूफ के साथ में आज मैं आया हुआ हूँ। सींग रोधन इनका कभी कराना नहीं पड़ा, क्योंकि एक दैवी शक्ति ही देखा जाए, इनके सींग आज तक आई ही नहीं, और बहुत ही सीधी, बहुत ही सरल स्वभाव की माता रानी है। अगर जिसको दर्शन मिल रहा होगा तो माता रानी के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। कामधेनु माता जी हैं हमारी, और देख सकते हैं। और बहुत ही आश्चर्य की यहाँ पे बात है कि 8 सालों से लगातार दूध देना ये कोई दैवी शक्ति से कम नहीं है। और यहाँ के चिकित्सा अधिकारी ने भी ये बात को प्रमाणित किया है कि ये गाय बिना बच्चा दिए दूध दे रही है। तो अब ले चलते हैं इस माता जी के जो मालिक हैं, भाग्यवान जी हैं, कहा जाए उन्हें हम भगवान ही कहेंगे, उनके पास में आपको ले चलते हैं। तो उनसे ही आपको सारी जानकारी दिलवाएंगे कि क्या इतिहास रहा है, क्या राज रही है, कौन सी ऐसी आश्चर्य की बात हुई कि जो माता रानी ने इनके घर जन्म लिया, और ये लगातार ये प्रोसेस आज 8 सालों से चला आ रहा है। तो आइए चलते हैं आप ऑनर के पास में। यहाँ पे हम सर का धन्यवाद करना चाहेंगे। सर ने हमें समय दिया, और सर अपनी दुकान छोड़ करके आए हैं, हम लोगों को समय दिए हैं। तो सर का पहले हम परिचय लेते हैं। नमस्कार सर। मेरा नाम राजेश कुमार मौर्य है, मैं बरदहा करसना प्रयागराज का रहने वाला हूँ। और मेरे पास एक गैया है जो कि 8 वर्षों से निरंतर 2 लीटर दूध ये सुबह शाम देती है। और इसके पास डॉक्टर के परामर्श से डॉक्टर को हमने दिखाया है। तो पहले एक मेरे पास 2 गैया थी, तो एक पहले बनी थी, ये बाद में, तो ये बच्चा नहीं दी, वो दे दी। तो डॉक्टर देखें तो इसको बताया कि इसको लगाइए, ये दूध देगी। धीरे धीरे ये बराबर दूध देने लगी, और आज तक 8 वर्ष से निरंतर दूध दे रही है। इसका खुराक भी बहुत कम है। डॉक्टर साहब बोले कि ये गाभिन तो नहीं है, अब गाभिन भी नहीं होगी, ये स्थिति है इसकी, और बाकी ये दूध देगी बराबर आपको। तो हम कहा बिना गाभिन के क्या दूध देगी, कहे नहीं आप इसको ट्राई करिए। धीरे धीरे हमने लगाना शुरू किया, ये निरंतर आज तक लग रही है। लगभग कितने सालों से सर? ये 8 वर्ष हो गया जी। और लगभग कितना दूध देती है ये गौ माता? 2 लीटर एक टाइम जी। और जरा हमारे दर्शकों को खुराक भी बताइएगा गौ माता की। अरे खुराक इनकी थोड़ा सा 2-3 किलो भूसा और एक पलरा हरा चारा, उसी में थोड़ा सा जो सानी चोकर होता है वही खाती है जी। और यहाँ पे हम सर से एक जानकारी ये भी लेना चाहेंगे कि सर के पास ऐसी गौ माता है तो खरीदार भी आते होंगे, तो सर का क्या जवाब रहता है हमारे खरीदारों के लिए? खरीदार तो आते हैं लेकिन अभी तक हमारा मूड ही नहीं है हटाने के लिए। तो मेरे पास आई है, मेरे ही जन्मी, मेरे यहाँ ही मेरी गाय से। तो लोग बताते हैं कि ये कामधेनु है आपके यहाँ है, तो अच्छी है, अच्छी बात है। लोग आते भी हैं इसको दूध लेने या चढ़ाने के लिए ले जाते हैं, दूध वगैरह आते हैं दर्शन करने। इस गाय की एक खूबी ये भी है कि जैसे हर गैया की सींग दगाना पड़ता है,
लेकिन ये जन्मजात से इनके सींग भी नहीं निकली आज तक। जहाँ सींग है वहीं थोड़ा थोड़ा बाल निकला था बस। जी। और एक गौ माता की सेवा कौन करता है सर? आप करते हैं, आपके कोई फैमिली मेंबर? सुबह सुबह शाम, सुबह तो हम ही करके जाते हैं दुकान शॉप पे अपने, और फिर शाम को माता जी हमारी हैं और घर वाले लोग हैं, सब वही करते हैं। जी। तो यहाँ पे आपको बहुत ही रोचक जानकारी मिली है। आज तक आपने YouTube पे भी ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे लोगों के लिए नहीं, पर गौ माता के लिए एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ में।